आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विस्तृत भारत बनाने के लिए युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलवाया है, संदेश दिया है कि भावी पीढ़ी नशे से दूर रहे, तभी हमारा देश आगे तरक्की कर सकता है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी आह्वान किया है कि वो आगे आएं और इस अभियान को युवाओं तक गांव-गांव पहुंचाएं और इससे दूर रखें। आदरणीय मोदी जी, आपका यह अभियान बहुत अच्छा है। अगर विस्तृत भारत बनाना है तो मेरा एक निवेदन है आपसे। आपने ही हमको 2014 के चुनाव में बताया था, उसके बाद समय समय पर बताते आ रहे हैं कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा। उसको भी इसी अभियान में अगर लागू कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं नहीं कहता कहीं भ्रष्टाचार है कि नहीं, मगर सुनाई बहुत दे रहा है। इसलिए सुनाई दे रहा है कि आपके आदेशों का पालन देश में जो 22 राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसमें से कुछ लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुझको जानकारी है। अब खासकर मैं तो छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में सिर्फ विपरीत काम हो रहा है। जब तक भ्रष्टाचार, हालांकि हमारे यहाँ चुनाव के समय भाजपा संगठन के द्वारा घोषणा पत्र में दिया गया था कि हम छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे। शायद उनको किसानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के वैज्ञानिकों से और सलाहकारों से समय लेने में फुर्सत नहीं है, और जो विभिन्न विभाग में तस्करी में लगे हैं उनको बचाने में ज़्यादा समय लग रहा है। इसलिए शायद वो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बना नहीं पा रहे हैं। वैसे मुझको उम्मीद है कि 2028 चुनाव के बाद वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए विचार करेंगे। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आपने अपने 12 साल के कार्यकाल में बहुत अनहोनी काम किया है। इसका देश ऋणी रहेगा। जैसे 3 तलाक, 370 हटाना, पाकिस्तान में सेना भेज कर सर्जिकल स्ट्राइक कराना, राम मंदिर निर्माण कराना, हिंदुओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, वहाँ आवागमन की सुविधा बढ़ाना, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसका हम भारतवासी ऋणी रहेंगे। आदरणीय मोदी जी, मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ कि हमारे राजधानी रायपुर के नकटी गांव के करीब, नकटी गांव, रायपुर के करीब नकटी गांव की एक हमारी बिटिया दिल्ली गई हुई है, जो नकटी गांव में भी पिछले महीने जून के आखिरी में गरीब विधायकों के लिए, सभी हमारे 90 विधायक गरीब हैं, उनके लिए आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए वहाँ के गरीब मजदूरों का शासन ने मकान तोड़वा दिया, जिसमें बहुत से गाय बछड़े मर गए हैं। यहाँ उसने देखा, उस बिटिया का नाम है पार्वती साहू, तो आपके पास गई है, बहुत आशा लेकर के गई है। अब उसमें किस प्रकार की आशा ली है तो वही जाने, मगर उसको विश्वास है कि मोदी जी के पास मैं जात नहीं पाऊंगी, मगर वहाँ बैठूंगी, जरूर मोदी जी मेरी समस्या सुनेंगे। तो ये समस्या लेकर गई है और अनशन कर रही है मोदी जी। आज शायद मैं सोचता 25 से 26 दिन होगा शायद हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई छत्तीसगढ़ के सांसद फुर्सत में हो
तो उनको भेज दीजिए। उसकी बात सुन रहे हैं आप, आपसे उससे मिल तो लीजिए। वो बहुत आशा लेकर के आपसे गई है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली कि आप जरूर निर्णय देंगे, न्याय करेंगे लोगों के साथ। ये करा देते मोदी जी, उस बिटिया की समस्या हल करा देते। प्रधानमंत्री आवास 2300 तोड़ दिए कहते हैं भाई। अब प्रधानमंत्री आवास आप तो 120 रुपया, 1,20,000 देते हो ना, और जो बनवाता है वो इधर उधर से कर्ज ले करके उसको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए और लगाता है उसमें, तब उसका मकान बन पाता है। ऐसे मकान को निर्दयी हमारी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने रात को 3 बजे तोड़वा दिया है मोदी जी। तो पार्वती साहू जी का कुछ तो सुन लेते हैं आप, समस्या हल करें ना करें वो आपके ऊपर है। और मैं तो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके आतंक विरोधी और भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाने की घोषणा से बहुत प्रभावित हूँ। व्यक्तिगत पार्टी का मेंबर सदस्य तो हूँ नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं रहना भी नहीं चाहता किसी पार्टी का। आतंकवादियों को आपने सबक सिखाया है, मगर भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाने की जो आपने बात कहा है उसके लिए भी एक शपथ समारोह कराइए ना मोदी जी। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान में संशोधन कर दिया है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक 1 सप्ताह भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना है करके। तो भ्रष्टाचार जब तक नहीं हटेगा इस पर आप ध्यान नहीं दोगे। वैसे तो आपके जानते हो आपके केंद्रीय मंत्री, कृषि राज्य मंत्री भागीरथी चौधरी जी ने लगभग 1 करोड़ रुपए खीरा का सब्सिडी ले लिया था, हालांकि वापस कर दिया। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि समय रहते वो वापस कर दिए, और उनके मातहत अधिकारी भी ने ले लिया था 1 करोड़ बताते। तो भ्रष्टाचार विहीन का आप बात 12 साल से कर रहे हैं मोदी जी। भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाने का निर्णय कब लोगे आप? और जहाँ तक शराब, युवाओं को शराब की बात आप करते हो, अरे मेरे छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा सरकार है, उसने तो 67 बंद दुकान को खोल दिया। गांव गांव में अवैध शराब बिक रहे हैं। अगर कोई कलेक्टर महोदय शिकायत करने जाता है, महिलाएं गई थी शिकायत करने के लिए हमारे यहाँ अवैध शराब बिक रहा है, तो वो पूछते हैं आपको महतारी बंधन मिल रहा है कि नहीं, ये पूछते हैं भाई। अब आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। उसे छत्तीसगढ़ में बता दूं मोदी जी, ऐसा कोई भी विभाग मंत्रालय का नहीं है जहां से भ्रष्टाचार की खबर मिल रही है। वैसे आपके पास बहुत एजेंसी है, अब आप क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ये आप जानिए, मगर छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि एक न एक दिन मोदी जी भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने में जरूर सहयोग देंगे और यहाँ की सरकार पर दबाव डालेंगे कि शासन की हर सुविधा जनता को मुफ्त में मिले। अंत में मैं पुनः मोदी जी में आपसे निवेदन करता हूँ कि वो पार्वती साहू जी का समस्या जरूर सुन लीजिए। बहुत विश्वास के साथ आप गई है। और एक बात और बता दूं मोदी जी, छत्तीसगढ़ के निर्माता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 187 मूर्ति हमारे सरकार ने बनवाया था नगरीय निकाय में लगवाने के लिए, तांबे का। वो कोरबा जिले के कटघोरा तहसील मुख्यालय में सीमेंट का निकल गया मोदी जी। ये भ्रष्टाचार का उदाहरण बता रहा हूं ना कि एक महान नेता जिसको भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उन्हीं का मूर्ति बनाने में लगभग 46 लाख का घोटाला हो गया। हालांकि बताते हैं कि वो कई अनुभवी लोगों ने कहा था कि ये नौसिखिए लोगों को आप ठेकेदारों को मत दीजिए काम, मगर विद्वान मंत्री हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब अच्छा काम करेंगे, इनको मौका दिया जाए। मैं और नहीं बताता कि कहाँ क्या कैसा
करके उन्होंने दिया होगा, कैसा है, खबरें तो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही मैं नहीं जानता, मगर एजेंसियों से पता करिए। वैसे मोदी जी, आपकी बात पुनः याद दिलाता हूं कि एक रहोगे सेफ रहोगे, आपने कहा था। यूजीसी का जवाब जनता को कब मिलेगा, सबके साथ सबके विकास और सबके साथ न्याय कब होगा, इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।